गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। इस जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। पहला वोकेबलरी वर्ड है फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब होता है जो फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है ये। और फ्रेजल क्या होता है? एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश। और रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी हैज बीन असाइंड और हैज बिकम द बर्डन ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन। मतलब किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। अब कई बार ये बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल से कैसे याद रखते हैं, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन यू। अब फॉल्स ऑन यू मतलब आप पे गिरती है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन यू, जिम्मेवारी किसी को सौंपना। फॉल्स ऑन यू मतलब आप पे गिरती है ये। अब नेक्स्ट है हैमर आउट। ये भी फ्रेजल वर्ब है, हैमर आउट। हैमर आउट का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट पे पहुंचना, क्रैक करना डील को। जैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे द डील हैज बीन हैमर आउट बाय यूएसए अलोंग विद द ईरान। तो ईरान के साथ उसने डील है हैमर आउट कर ली, कंक्लूजन पे पहुंच गए। तो फॉल्स ऑन जिम्मेवारी पड़ना, और ये हैमर आउट क्रैक डाउन करना कोई डील को। नेक्स्ट है ब्लंट एंड डिफ्लेक्ट। तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ब्लंट एंड डिफ्लेक्ट का मतलब होता है। ब्लंट वैसे जो खूंडा होता है ना, मतलब जो शार्प नहीं होता, जिसके शार्प एज नहीं होते, उसको बोलते हैं। देसी भाषा में इसको खूंडा बोलते हैं। और इसका जैसे ब्लंट मीन्स टू मेक समथिंग लेस शार्प और रिड्यूस करना उसकी ग्रेविटी को। डिफ्लेक्ट होता है समथिंग असाइड, उसको साइड में डिफ्लेक्ट कर देना। तो जैसे द इशू वॉज ब्लंटेड एंड डिफ्लेक्टेड बाय द अथॉरिटीज, मतलब उसको कम शार्प कर दिया और डेविएट कर दिया। तो इशू को क्या है, ब्लंट एंड डिफ्लेक्ट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। 3 फ्रेजल वर्ब हैं। अब जानेंगे इस आर्टिकल के बारे में, क्या आर्टिकल बोल रहा है। जैसे फियर ऑफ फॉरेन, तो विदेशियों का खतरा। तो सबको पता है इंडिया में बहुत सारी एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी फंडिंग बाहर से भी होती है और इंडिया से भी होती है। तो अभी क्या है, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया है और उसको चेंज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या क्या बात की गई है राइटर के द्वारा, हम जानेंगे। तो एफसीआरए अमेंडमेंट्स आर अनफेयर। तो ये कह रहे हैं जस्ट नहीं है, न्याय संगत नहीं है, गलत है ये इन प्रिंसिपल, सिद्धांत में एंड प्रोसीजर में, या जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है। राइटर इसको क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट के डिसीजन को। द सेंटर वांट्स टू रेस्ट्रिक्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल्स। कोई इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है रेस्ट्रिक्ट करना, बाधा डालना फॉरेन जो पैसा आता है इंडिविजुअल के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट इंटेंट्स, बट इसका उद्देश्य है टू डू सो इन ए सिलेक्टिव एंड ओपेक मैनर। तो इसको काम करना चाहती है सिलेक्टिव मतलब किसी किसी के साथ, और ओपेक अपारदर्शी तरीके से। ए फ्रेश सेट ऑफ अमेंडमेंट्स, एक नया जो सेट ऑफ अमेंडमेंट आया है ऑफ द एफसीआरए एक्ट और एफसीआरए नाउ टेम्पोरली स्टॉल। टेम्पोरली मतलब थोड़े टाइम के लिए, स्टॉल रोक दिया गया है ड्यू टू प्रोटेस्ट, आदमी आंदोलन कर रहे हैं इसलिए रोक दिया गया है। इज अटेम्प्ट बाय द सेंटर, ये प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू एम्पावर इटसेल्फ, अपने आप को शक्ति देने के लिए। टू आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली होता है विवादपूर्ण ढंग से, टेक कंट्रोल ऑफ एसेट्स, जो ये कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना उसको अपने हथियाना चाहते हैं एसेट्स को, संपत्ति को। ओन बाय दी रेसिपिएंट, रेसिपिएंट जिसको मिलते हैं, लेने वाला जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन का पैसा जिसको मिलता है, उसके एसेट्स को अपने आप आर्बिट्रेरीली कॉन्फिस्केटेड करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राइटर का कहना है। इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, लोकसभा में 25 मार्च 2026 को ये बिल आया था। बिल जब पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है। टू अमेंड द एफसीआरए प्रोसेस प्रोपोजेस, ये एफसीआरए को अमेंडमेंट करने के लिए कंप्रेहेंसिव स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क, स्टेट्यूटरी मतलब विधान बना के, कानून बना के ढांचा देना, फॉर ए न्यू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो इसको कंट्रोल करेगी, उसको एक नई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी दे दिया और उसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दिया, संविधान में नियम बना के डाल दिया। तो 3 चीजें होती हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक स्टेट्यूटरी होती है और एक एग्जीक्यूटिव होती है। जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, स्टेट्यूटरी जो कानून में पास होकर बनती है, और ये संविधान में लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशनरी। टू सीज, ये ब्लॉक करने के लिए, मैनेज करने के लिए। एंड डिस्पोज, डिस्पोज ऑफ होता है डिस्कार्ड कर देना, जैसे कोई चीज को आप डस्टबिन में डाल देते हैं। ऑफ एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट लूज देयर एफसीआरए लाइसेंस, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई उसको सीज वो अपने अंदर ब्लॉक कर सकती है, मैनेज कर सकती है, प्रबंध कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है जो संपत्ति है ऑर्गेनाइजेशन की जिसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। क्लॉक्ड मतलब
भर जाता है ना, कोई पाइप भर जाता है वैसे जमा हुआ इन द रेटोरिक बयान ब्याजी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। तो फुल भरा हुआ था जो नेशनल बयान ब्याजी से एंड फॉरेन इंटरवेंशन या बाहर के विदेशियों का हस्तक्षेप से द मूव स्मैक्स ऑफ द बैड फेथ। स्मैक्स वैसे तो जैसे किसी को मारना पीटना भी होता है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग स्मैक्स का जान लेते हैं। तो इसका मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा स्मैक्स ऑफ का क्या, बैड फेथ। 1 सेकेंड देख लेते हैं स्मैक्स का क्या मतलब होता है। तो स्मैक डाउन ऐसे तो कई बार किसी को जैसे मारते हैं ना, तो तब भी यूज होता है, बट स्मैक्स ऑफ जान लेते हैं क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग स्मैक्स ऑफ। तो ये बैड फेथ का क्या है, ये जो है उसमें बैड फेथ हो गया। तो ये कह सकते हैं कि स्मैक्स ऑफ का मतलब हो गया, ईडीएम होता है, ये ईडीएम जैसे मुहावरा होता है ना स्मैक्स ऑफ, इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग सजेशन हिंट और ट्रेस ऑफ स्पेसिंग, यूजुअली नेगेटिव क्वालिटी जो इसमें। तो ये क्या कर रहा है, ये इसका हिंट दे रहा है कि बैड फेथ है, बुरा विश्वास है जो स्टेप दे रहा है। और इवन वर्स या उससे खराब, या डेवियस स्कीम, डेवियस होता है जो अपने पद से विचलित हो, टू स्नैच छीनने के लिए असेट्स बिल्ड थ्रू दी लीगल मीन्स। तो लीगल मीन्स के थ्रू ये असेट्स किसी के छीनने के लिए ऐसे ऐसे काम किया गया है। वंस एन FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन, वंस FCRA रजिस्ट्रेशन सीजेस टू एग्जिस्ट, ये सीज हो जाता है, सीज मतलब ब्लॉक हो जाता है, एग्जिस्ट जो अस्तित्व में रहना, द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन टेक कंट्रोल ऑफ असेट्स बिल्डिंग यूजिंग फॉरेन फंड्स। जो ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ये कंट्रोल कर सकती है असेट्स का, जितनी भी संपत्तियां बिल्ड जो बनी हुई हैं यूजिंग फॉरेन फंड का यूज करके, स्कूल्स का, हॉस्पिटल का या प्लेस ऑफ वर्शिप का, एंड यूज देम, उनको यूज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज प्रपोज टू बी ऑटोमेटिक, दो ये प्रोसेस दिया गया प्रपोज टू बी मतलब ऐसा इसको हिंट दिया गया है, ये ऑटोमेटिक रहेगा, इंस्टेंटेनियस रहेगा, उसी समय पर रहेगा, अपॉन दी किस चीज पे, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द FCRA स्टेटस। जो प्रोसेस प्रपोज किया गया है ऑटोमेटिक रहेगा और इंस्टेंटेनियस उसी समय होगा जब ये डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा, FCRA रिलेशन स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। रिक्वायरिंग नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन, जुडिशरी कोई डिटरमाइन नहीं करेगी गलत है या ठीक है, या कोई फैसला नहीं देगी, एडजुडिकेटरी प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। इन इफेक्ट प्रभावी ढंग से सेंटर दैट ग्रांट्स FCRA परमिशन कैन डिसाइड टू विदड्रॉ द परमिशन। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रभावी ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है FCRA की परमिशन, वो डिसाइड कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है परमिशन, एंड बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन डिसीजन, अपने डिसीजन से उसको बेनिफिट को खत्म कर सकती है। दिस इज अनफेयर, ये गलत है, इन बोथ प्रिंसिपल सिद्धांत में एंड प्रोसीजर में। एंड क्रिश्चियन ग्रुप दैट रन न्यूमरस हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो कह रहे हैं जो क्रिश्चियन ग्रुप हैं बहुत सारे न्यूमरस हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, पर्टिकुलरली कंसर्न, वो चिंता से भरे हुए हैं, गिवन दैट दे मे हैव रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अब्रोड, उनको विदेश से फंड मिला हो। जैसे साउथ में भी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हेल्थ के वो चल रहे हैं, तो उनको कंट्रीब्यूशन बाहर से मिला है। द बिल हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर नाउ, अभी तो पोस्टपोन कर दिया है, बट द गवर्नमेंट हैज नो प्लान टू अबंडन इट, अबंडन मतलब त्याग देना, इसको खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। FCRA वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1976, 1976 में आया था, लागू किया गया था, इनेक्ट होता लागू करना। री इनेक्टेड दोबारा से लागू किया था 2010 में ड्यूरिंग UPA जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्रशासन था। अमेंडमेंट इन 2020 अंडर नरेंद्र मोदी, प्रोग्रेसिवली मतलब आगे बढ़ते बढ़ते टाइटनिंग कर दिया रिसिप्ट एंड यूज ऑफ फॉरेन फंड्स। इट इज नोटेबल, यह ध्यान देने की बात है, स्टेट पॉलिसी सीक्स फॉरेन मनी, तो स्टेट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मांग करती है फॉरेन मनी इन ए रेंज ऑफ डोमेन, बहुत सारे डोमेन में जरूरत पड़ती है, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टेक्नोलॉजी तक, एंड एंटरटेनमेंट टू द रियल स्टेट या जो प्रॉपर्टी काम होता है उसमें भी। रेगुलेटरी रेजिम कैन बी क्रेडिबल ओनली व्हेन दे आर ट्रांसपेरेंट एंड इवन हैंडेड, इवन मतलब सबके साथ बराबर व्यवहार हो। दैट इज नॉट द केस विद द FCRA रेस्ट्रिक्शन, ये केस FCRA के साथ नहीं है। राज्यसभा MP जॉन ब्रिटास एंड सेड पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस रिगार्डिंग FCA कैंसिलेशन, तो कह रहे हैं कि दोबारा से FCA कैंसिलेशन देना, ये पार्लियामेंट में उसने क्वेश्चन किया, नॉन रिन्यूएबल या उनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा रहा है, या रिलेटेड डाटा हैड बीन डिसअलाउड कर दिया है बहुत दिन से, सिंस 2024 से ऐसा कोई डाटा ही नहीं आया, कितने कैंसिल हो गए, कितने रिन्यू हो गए, कितना लाइसेंस चला गया। दैट लीव्स वन विद रीजनेबल ऑब्जेक्शन, तो ये छोड़ देता आदमी को तर्कसंगत assumption मतलब मानना, कंसीडर करना, दैट गवर्नमेंट अलाउ ओनली सम ऑफ टू रिसीव फॉरेन फंड, तो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि कुछ ही जो संस्था है वो बाहर से पैसा ले सकते हैं। द बिल्ट इन फेवरेटिज्म, तो इसमें सिस्टम में ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये फेवर कर रहा है अपार्ट, एंड द डिजाइन द प्रपोज लेजिस्लेशन वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये जो प्राकृतिक
न्याय होता है उसके खिलाफ जा रहा है ये। द असेट्स, जो भी संपत्तियां हैं, बिल्ड लीगली, कानून के हिसाब से, विद फॉरेन फंड बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो बिल्ड किया गया था फॉरेन फंड्स, लूजेस इट्स एफसीआरए क्लियरेंस, कैन नॉट जस्टली बी सब्जेक्टेड टू सीजर अंडर एनी सब्सिक्वेंट रेगुलेटरी एक्शन। तो उन्होंने कहा कि जो एसेट्स बनाया गया था, मान लो पहले लाइसेंस मिला, ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, बट उसके बाद क्लियरेंस नहीं मिल पाया, अब उसको सीज करना सब्सिक्वेंटली बाद में गलत है ये। सेंटर मस्ट रीथिंक, उसको दोबारा से सोचना चाहिए, इसका जो अप्रोच है, तरीका है ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर। इंश्योर दैट, और पक्का करना चाहिए कि कोई भी रेगुलेशन वो फॉरेन फंड्स इट इंट्रोड्यूस आर फेयर, वो फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होने चाहिए, एंड स्टीयर, मतलब चलाना चाहिए क्लियर ऑफ व्हाट एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, और जो हाल फिलहाल में चल रहा है जो उससे जो है थोड़ा सा क्लियर दूर करके चलना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है और एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।